गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट ये है कि इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, K4FeCl6। ठीक। अब इस कंपाउंड को आपको निकालना है क्या? ये कंपाउंड आपको दे रखा है और उसका निकालना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है? सेंट्रल जो मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन आपको निकालना पड़ेगा। हम निकालेंगे कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर? सबसे पहले आपको जो मैंने टेबल बताई थी वो टेबल, अगर आपने वीडियो पार्ट सेकंड और थर्ड नहीं देखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, पहले आप उसे वॉच कर लें। अगर वो आपने वॉच नहीं किया है तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। तो पहले उसे वॉच करें, फिर आप इस वीडियो को देखें। तो सेंट्रल मेटल एटम की अगर हम बात करते हैं, आपको मैंने बता रखा उसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो आप अगर उस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। सबसे पहले है हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, इनका तो हमें पता ही होता है, साइनाइड का हमें पता है। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे कि लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबेडियम हुआ, सीजियम हुआ। इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है? पॉजिटिव। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होता है? +1 होता है। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जितना है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उनका +1 होता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का +1 होता है, सेकंड ग्रुप के का +2 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +1 आएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे? 4 से मल्टीप्लाई आप इसे क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कितने पोटेशियम हो तो हम 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। x फिर क्या आएगा? कितना चार्ज है किसके पास? जो लिगेंड है उसके पास कितना चार्ज है? -1 इंटू क्या लिखेंगे आप? 6। और इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब कोई भी चार्ज नहीं है तो हम कितना मान के रखेंगे? इसे किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। तो x -6 +4 इक्वल टू क्या आएगा? 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। x -2 इक्वल टू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। फिर मैं आपको बता देता हूँ, हमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का निकालना होता है। जो काउंटर आयन है उसे कैसे लिखेंगे? +1 इंटू क्या आ जाएगा? 4 क्यों लिखा है हमने इसमें? 4 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कितने पोटेशियम आयन दे रखे हैं आपको? 4 पोटेशियम दे रखे हैं। और 1 क्यों लिखा है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। साइनाइड की मैंने कल ही लिखवा दी थी, -1 इंटू क्या आएगा? 6 इक्वल टू 0। तो x -6 +4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया। नेक्स्ट वन पे आते हैं। दूसरी बात की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं, जैसे कि कंपाउंड दे रखा है Cl3 H2O की थ्राइस। यहाँ पर काउंटर आए नहीं, तो इसका किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? इसे क्या मानेंगे आप? x। क्रोमियम का क्लोरीन का कितना होता है? -1 इंटू 3। अगर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेबल जरूर लर्न कर लो, बगैर टेबल के कुछ होने वाला नहीं है। वाटर का कितना होता है? 0। न्यूट्रल लिगेंड इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगी? 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3। 0 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर यहाँ पर कोई चार्ज होता, जैसे कि मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा,
जहाँ पर मैं यहाँ पे चार्ज भी रखूंगा तो उससे आपको और भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से आप इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको एक और एग्जांपल दे रखा है, COEN की ट्वाइस, Cl की ट्वाइस पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोबाल्ट का। किसी क्या मानेंगे उसे X। EN मैंने लिखवाया था आपको, ईथेन 1 2 डायमाइन कितना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 2। क्लोरीन कितना होता है -1 × 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा पॉजिटिव। X - 2 पॉजिटिव 1, X की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो इस तरह से आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। आपको पता चल गया होगा कि अगर कहीं पर चार्ज दे रखा है तब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, अगर पॉजिटिव काउंटर आयन दे रखा है तब कैसे निकालेंगे, और इस तरह से कोई दे रखा है तब कैसे आप निकालेंगे। फिर नोट डाउन कीजिए। इसके बाद है Fe की थ्राइस, FeCN6, और यहाँ पे क्या ले लिया आपने ट्वाइस। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड आपको दे रखा है तो कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर मैं इस कंपाउंड को लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये आएगा Fe के ऊपर पॉजिटिव 3 पॉजिटिव है, FeCN6 इसके ऊपर कितना नेगेटिव है 4 नेगेटिव। आपने 9th क्लास में फॉर्मूला मेकिंग पढ़ी हो, 4 का मल्टीप्लाई होगा Fe से और 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 4 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ। तो कैसे करेंगे, FeCN6, तो इसका मतलब क्या रहा है, अब आप कहेंगे सर इसमें 2 Fe, तो हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है, हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसका सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है। तो ऐसे क्या मानेंगे आप X। ये पॉजिटिव 3 क्यों आया है इसके ऊपर, फिर मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव 3 इसलिए आया है क्योंकि इधर की साइड कितना है 3, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 आता, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है 3। क्योंकि जो ये वाला फॉर्मूला है ये इस वजह से बना है जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपस में, 4 की मल्टीप्लाई Fe से होगी, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी। नेक्स्ट वन क्या है साइनाइड, ये क्या माना आपने -1 इंटू क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या आएगा -, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का जो 6 है ये -4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 पॉजिटिव 6, x की वैल्यू कितनी आएगी पॉजिटिव। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आ गया है तो आप याद रखें कि उस कंपाउंड में इस तरह से कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों हुई, जैसे Fe के ऊपर कितना चार्ज है पॉजिटिव 3 चार्ज आया है इस वजह से। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं, जिसने रखा NiCO4, इसे क्या मानेंगे X। याद हो तो मैंने CO को आपको कितना ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाई थी 0। CO कोबाल्ट नहीं है, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्स नहीं सर, हमें कैसे पता चलेगा कब कार्बन मोनोऑक्साइड है और कब कोबाल्ट है। कोबाल्ट तब होती है जब C के साथ जो ऑक्सीजन है वो स्मॉल दे रखी है, तब इसे क्या कहेंगे हम कोबाल्ट कहेंगे। और अगर C के साथ जो ऑक्सीजन है वो बड़ी दे रखी है तो उसे क्या कहेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको देख लेना है कि C के साथ जो O है वो स्मॉल है या कैपिटल है। और इसके बाद क्या आएगा X O इंटू क्या आ जाएगा 4। क्या इसके पूरे ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो क्या लिख देंगे आप 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है। नेक्स्ट वन लेते हैं फिर
NiH2O की ट्वाइस, Cl की ट्वाइस, Br की ट्वाइस। इसका कैसे निकालेंगे? X वाटर कितना होता है 0 × 2, क्लोरीन का कितना होता है 2 × 1, Br का कितना होता है 1 × 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। वैसे निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 नहीं होती, ज़्यादातर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 आएगी, लेकिन मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी, माइनस है -1 +4 आएगी। तो इस तरह से निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी, +4 होती है। तो सिर्फ नोट डाउन कीजिए। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर आपको कोई एग्जांपल दे रखा है इस तरह से, CrH2O की ट्वाइस, NH3 की ट्वाइस, और यहाँ पे लिख दिया आपने Cl3, यहाँ पे लिख दिया CO की ट्वाइस, तो X वाटर कितना हो जाएगा 0 × 2, अमोनिया कितना हो जाएगा 2 × 0, CO कितना हो जाएगा 2 × 0, और क्लोरीन का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 × क्या आएगा 3 = 0। तो सिंपल ही तरीका है वो, अगर पॉजिटिव काउंटर आए तो हम आगे लिख देते हैं, नेगेटिव काउंटर आए तो हम बाद में लिख देते हैं, तो हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आगे तो हम आगे ही लिख देते हैं वैल्यू x से आगे। तो x × क्या हो जाएगा 0 0 0 -3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव। फिर उसके बाद CO C2O4 की थ्राइस 3 नेगेटिव, X C2O4 ऑक्जिलेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 × क्या आएगा 3 = -3, X -3 ये 6, X की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो मैंने तरीका बता दिया है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको नहीं आते हैं तो पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखिए, तभी हम नॉमेनक्लेचर की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है और मेंशन करना होता है कि इस कंपाउंड का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। तो नेक्स्ट टॉपिक नॉमेनक्लेचर रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको मजा आएगा करने में, नई नई आपको फॉर्मूले पता चलेंगे उसमें। और नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे टाइप्स हैं, फिर आइसोमेरिज्म भी है। तो आइसोमेरिज्म में थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएंगी, किसके बेसिस पर, क्योंकि अगर आप क्लासेस में होते तो वहाँ पर मैं मॉडल के हिसाब से करवा सकता था, लेकिन अब मॉडल के हिसाब से शायद आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। आइसोमेरिज्म हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल जो हमें करना है इसमें VBT वगैरह है, CFT वगैरह है और कलर वगैरह है, ये चीज़ें करनी है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करिए। इसके बाद अब आते हैं हम ईआन रूल। इसका मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो कैसे करेंगे हम इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को कैसे करेंगे? जब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की बात करते हैं तो इस रूल में सबसे पहले ईआन निकालना पड़ता है, और ये रूल हमारी हेल्प करता है कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा रिडक्शन करेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो हम इसमें बात करते हैं ईआन रूल में किस तरह से आप ईआन निकालेंगे।
तो सबसे पहले जो तरीका होता है, या तो आप ऐसे कर लो, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर किसका है ये मैं भी आपको बता दूंगा। N2 क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द लिगेंड, साथ में क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। नेगेटिव में क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे आप किसी का ईआर को, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपको FeCO5, आपको इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें कैसे बताता है कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा, कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि नोबल गैसेस होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं किसी का और वो किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के साथ मैच करता है, जैसे कि ये एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करता हूँ, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। CO एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनोडेंटेड जो लिगेंड होता है, जैसे कि एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 2। बाइडेंटेड, एक मोनोडेंटेड जब 2 कर रहा है तो बाइडेंटेड करेगा 4, ट्राइडेंटेड करेगा 6, टेट्राडेंटेड करेगा 8, हेक्साडेंटेड करेगा 12, पेंटाडेंटेड करेगा 10। तो क्योंकि CO एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, मैंने आपको लिखवाया भी था, तो ये क्या करेगा, 2 इंटू क्या कर देंगे आप इसे 5 कर देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कुछ होगी नहीं, निकाल के देख लेना, x 0 इंटू क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आगे कितना आ जाएगा 26, साथ में क्या लिख दिया आपने 10, कितनी आ गई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 36। क्या 36 किसी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर, क्रिप्टॉन का होता है। तो FeCO5 एक स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि जो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कितना आ रहा है 36 आ रहा है, जो कि एक नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। नोट डाउन कीजिए इसे। अब जैसे एग्जांपल ये COEN की थ्राइस 3 पॉजिटिव, कैसे करेंगे इसको, इसे क्या माना आपने x पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x 0 इंटू 3, पहला टारगेट होना चाहिए आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो 3 आ गई। कैसे निकालेंगे आप, E यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का 27, साथ में क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द लिगेंड, तो लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक EN शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कितने कर देंगे 12, और साथ में क्या आएगा -3, तो कितना हो गया 27, 12 -3 कितना आ जाएगा 36। ये भी एक स्टेबल कंपाउंड, नोट डाउन करते रहिए बिल्कुल। अब बहुतों को एक दिक्कत आ रही होगी सर कि एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेंगे, तो उसकी ट्रिक बता देता हूँ। सोनी TV को मत है को नी कु जी, इसके तो आपको सभी के एटॉमिक नंबर पता ही होने चाहिए 3D सीरीज, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर ही आएंगे। स्कैंडियम का नंबर होता है 21, इसका होता है 22, इसका होता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। फिर और एग्जांपल लिया आपने N9H2O 6,
2 पॉजिटिव। अब हमें देखना है कि ये स्टेबल है या नहीं। इसका क्या निकालेंगे आप, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 28 होता है, निकल गया एटॉमिक नंबर। वाटर कितना हो जाएगा 2 × 6, क्योंकि मोनोडेंसिटी एलिमेंट है। माइनस क्या करेंगे 2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, इसकी -2 ही आएगी। 28 साथ में क्या आ गया 12 आ गया, माइनस कितना आ जाएगा 2, कितना आ रहा है 38। तो ये जो कंपाउंड है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, वो किससे मैच नहीं कर रहा, किसी नोबल गैस के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने लिया NiCl4 2 नेगेटिव, तो इसे क्या माना आपने X, फिर साथ में क्या आएगा 4 × 2, तो Cl एक मोनोडेंसिटी एलिमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा पॉजिटिव माइनस, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, -1 × क्या आ जाएगा 4 = -2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। फिर क्या निकालना आपको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे निकालेंगे आप, 28 होता है एटॉमिक नंबर निकल का, क्लोरीन एक मोनोडेंसिटी एलिमेंट है तो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा 2 × क्या आ जाएगा 4, साथ में कितना आएगा 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, पॉजिटिव में कितना आएगा 8 माइनस कितना आ गया, ये आ जाएगा 34। तो ये भी एक स्टेबल कंपाउंड नहीं। अब आप कहेंगे सर कि आप कुछ कह रहे थे कि कोई कंपाउंड अगर स्टेबल नहीं है तो किस तरह से, मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, उस चीज़ पे आती है। CO आपको दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेना, 0 ही आएगी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे कितना आएगा 27 होता है कोबाल्ट का, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मोनोडेंसिटी एलिमेंट होती है, कितना आ जाएगा 35। अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जैसे 35 दे रखा है तो वो चाहेगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाए 36 हो जाए। तो ऐसे केस में या तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या होता है रिडक्शन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आप जानते जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो इसे कैसे लिख सकते हो आप, CO की 4 नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 0 × 4 इक्वल टू क्या आएगा -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो EN अगर आप इसका निकालेंगे EN 27 × 4 × 2 -1, तो कितना आ जाएगा 36। तो ऐसा कोई कंपाउंड है तो उसका क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन क्यों हो सकता है वो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एक स्टेबल कंपाउंड में चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक चीज और भी है इसमें, इसका अगर हम बात करते जैसे कि और एग्जांपल लेते MnCO5, इसे क्या मान लिया आपने HCO का क्या होगा 5 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 25 होता है नंबर, यानी आपने लिखा माइनस कितना आएगा 0, कितना हो गया 35। तो ये भी स्टेबल नहीं, तो इसका भी क्या हो सकता है 35 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसका रिडक्शन हो सकता है। एक और चीज इसकी हो सकती है, उसे कहते हैं डाइमराइजेशन। इसका रिडक्शन भी हो सकता है, इसका डाइमराइजेशन भी हो सकता है। अभी डाइमराइजेशन क्या चीज है, यानी कि इसको
इसके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। दो मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, मतलब कि दो मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। कैसे, आप इसे ऐसे लिख सकते हो MnK2CO5, इसे पर क्या आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया, इसका डाइमराइजेशन हो गया। डाइमराइजेशन मतलब क्या हो गया, इनके दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। अब आप आंसर ऐसे कैसे पता चलेगा कि स्टेबल हुआ है नहीं हुआ। डाइमराइजेशन मतलब क्या होता है, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसे, सीधी सी बात है डाइमराइजेशन। तो MN की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। CO5 हो तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऐसे तो याद कर सकते हो आप आंसर। ये कैसे स्टेबल, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको इस तरह के किसी लिगेंड का क्या निकालना है, इयान निकालना है जिसमें एक से ज्यादा क्या हो मैटर हो, वो कैसे निकालेंगे, 2 into क्या आएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ मैटर, और यहां पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय लिगेंड। और थर्ड क्या आ जाएगा इसमें, थर्ड आएगा 2 into नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, नंबर ऑफ मेटल ये 2 into नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड अपॉन में क्या कर दोगे आप, तो देखिए कैसे करेंगे। एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है इसका, 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द लिगेंड, तो 10 into क्या आ जाएगा, 2 into मेटल बॉन्ड। इसमें एक चीज याद रखना कि अगर यहां पर 2 मेटल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, या आप ये लिख लो नंबर ऑफ मेटल। जितने नंबर ऑफ मेटल है उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल से करनी है। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से करती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय द लिगेंड, लिगेंड ने शेयर करी थी। 2 into मेटल बॉन्ड कैसे पता चलेंगे भाई कितने मेटल बॉन्ड है, तो देखो हाई लेवल पर तो हमें निकालने पड़ते हैं। अगर आप MSc लेवल पे जाते हैं, यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर इतने लेवल क्वेश्चन नहीं आता। आप याद रखना जितने मेटल जैसे कि 2 मेटल हैं तो उनके बीच में एक मेटल बॉन्ड बनेगा, 3 मेटल हैं तो उनके बीच में 2 मेटल बॉन्ड बनेंगे। फिलहाल तो ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मेटल्स है, 2 इंटू कितना आ जाएगा, 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, मेटल बॉन्ड कितना है, 1, अपॉन में कितना आएगा, तो 50 into 20 into 2 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 36 आ। तो ये आपको पता चल जाएगा किसी नोबल गैस से मैच कर रहा है। पहले इतना स्टेबल नहीं था, लेकिन पहले इसके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना था, 35 था, कितना आ गया, 36 आ गया। फिर मैं आपको बता रहा हूँ मेटल बॉन्ड जो हमें पता चलेंगे वो कैसे पता चलेंगे। मेटल बॉन्ड हमें तब पता चलेंगे जब आपको कोई कंपाउंड दे रखा है और उसके अंदर 2 मेटल है, तो मान के चलिए उसके अंदर कितना मेटल बॉन्ड है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मेटल बॉन्ड होगा। अगर 3 है तो 2 मेटल बॉन्ड। 12th लेवल तक इतनी चीज पता होनी चाहिए। हाई लेवल पर हम निकालते भी कितनी मेटल बॉन्ड हो सकते। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कोई कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा मेटल दे रखे तब कैसे आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, अगर एक ही मेटल दे रखा तब कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। तो इसे नोट डाउन कीजिए और इन्हें एक अच्छी तरह से वीडियो को वॉच कीजिए। और 10 नंबर वाला सभी के लिए इम्पोर्टेंट है।
चाहे कोई 12th के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे मेंस के लिए कर रहा है, चाहे नीट के लिए कर रहा है। और यार मैंने बता ही दिया, जहाँ तक इसमें आता है मेंस में आएगा या नीट लेवल पे आएगा, ठीक है। और थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को कहें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर भी प्रोसीड हो गया। जितने ज़्यादा वीडियो वॉच कर लेंगे उतना ही वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में।